चलिए बच्चों, क्लास नंबर 125 और एक्सरसाइज 124 रूट वर्ड है ओमनी। आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारा टावरिंग। इसका मतलब होता है बच्चों बहुत ज़्यादा ऊंचा, यानी कि गगनचुंबी। और जब इसका मतलब गगनचुंबी है तो आप जानते हैं कि जो सिनोनिम बनेगा वो दूसरा बनेगा। एंटोनिम पूछते तो शॉर्ट बनता, लस्टी पूछते तो फिट या हेल्दी बनता, लुनेटिक पूछते हैं तो पागल बनेगा, यानी कि इंसान या मैड। पहले का आंसर दूसरा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है वैलिड। वैलिड का मतलब होता है वैध या कानूनन रूप से जरूरी, कानूनी कार्यवाही के साथ में, यानी कि कोई गैर कानूनी चीज नहीं है उसमें, तो आंसर बन जाएगा तीसरा। कंसीटेड की बात करेंगे तो घमंडी होता है, सिनोनिम बन जाएगा एरोगेंट। लीनिएंट की बात करेंगे तो बन जाएगा बिनाइन, मतलब उदार सा। लेटेंट की बात करेंगे तो बन जाएगा हिडन, छिपा हुआ। दूसरे का आंसर तीसरा है। डिफेमेटरी का मतलब होता है बच्चों, डिफेम जानते हैं आप, तो ये हो गया अपमान लेख, अपमान संबंधी या अपमान भरा। तो याद है आपको लाइबेल, तो लिबेलस बन जाएगा, आंसर तीसरा। लैंग्विड की बात करेंगे तो बन जाएगा आलसी, यानी कि लिस्टलेस। अगर बात करेंगे नेव की तो बन जाएगा धूर्त, यानी कि विक्ड या क्राफ्टी। ऑब्वियस की बात करेंगे तो बन जाएगा क्लियर, स्पष्ट या एक्सप्लिसिट। ठीक, तीसरे का आंसर चौथा बन जाएगा। चार की बात करेंगे तो ब्राइटनेस होती है चमक, तो सिनोनिम जो बनेगा वो चौथा बनेगा लसर। डलनेस इसका एंटोनिम है। लूनेसी की बात करेंगे पागलपन, तो बन जाएगा इंसैनिटी या मैडनेस। लिबर्टी की बात करेंगे तो मैं बनाऊंगा लीवे, स्वतंत्रता या फ्रीडम, आंसर चौथा बन जाएगा। पांचवी की बात करेंगे फूडमैन। फूडमैन को नौकर से मीनिंग जोड़ करके बनाया जाता है, यानी कि नौकर जैसा, तो इसका सिनोनिम क्या बनेगा लेकी, जिसका एक सिनोनिम और था कल सर्वेंट। बात करेंगे लेविटी की, तो ये होती है फिलिपेंसी, फिलिपेंसी यानी कि हल्कापन। सेवर की बात करेंगे तो ये गंभीर होता है, सीरियस। और लीनिएंट की बात करेंगे तो ये होता है हमारा बिनाइन, आंसर बन जाएगा पांचवे का पहला। 6 की बात करेंगे जेनरस, दयालु होता, आंसर बनेगा तीसरा लिबरल। रेडिएंट की बात करेंगे तो बन जाएगा इसके लिए लसरिंग, लसर चमक होती है ना। लेकी की बात करेंगे तो बन जाएगा सर्वेंट। और लेजिटमेट की बात करेंगे तो बन जाएगा वैलिड। सब सिनोनिम लिखे हैं मैंने ये। अगर मैं 7वें नंबर के क्वेश्चन को देखूं तो द पुलिस आर समटाइम्स मोर विद फीमेल ऑफेंडर्स। देखो ये पुलिस वालों के लिए भी है और ज़्यादातर लोगों के लिए भी है कि जब बात महिला से ट्रीटमेंट की आती है तो लीनिएंट होना चाहिए, यानी कि थोड़ा सॉफ्ट हो जाना चाहिए, दया कर सकते हैं उनके ऊपर। इसका मीनिंग ये बनेगा, तो आंसर बनेगा पुलिस जो है वो कभी कभी फीमेल ऑफेंडर्स, ये होते हैं अपराधी, जो फीमेल ऑफेंडर्स होती हैं उनके साथ सॉफ्ट हो जाते हैं, आंसर चौथा। बात करेंगे लेटेंट की, तो आप जानते हैं ये छिपा हुआ होता है, इसका क्या मीनिंग बनाओगे आप यहाँ पे, कोई भी मीनिंग नहीं बनेगा। बात करेंगे लॉफ्टी की, तो ये होता है टावरिंग, यानी कि बहुत ज़्यादा ऊंचा। लेचरस की बात करेंगे तो बन जाएगा ल्यूड, आंसर 7वें का चौथा है। 8वें की बात करेंगे तो डोंट ब्लैंक अवे योर हॉलीडेज। चलो यहाँ से अगर नहीं समझ पाओ तो आगे चलो। ट्राई टू फाइंड समथिंग यूजफुल टू डू, कुछ ऐसा काम की चीज़ ढूंढे और करें, अपनी छुट्टियों को बर्बाद मत करो। लिंगर अवे, लिंगर मीन्स गंवाना, समय गुजरता जाना, बर्बाद करना समय को। तो लिंगर का मतलब यही होता है कि अपने छुट्टियों को मत गंवाओ, कुछ अच्छा करने की कोशिश करो। लेमेंट का मतलब पछताना होता है, सिनोनिम चाहिए तो ग्रीव और एंटोनिम चाहिए तो रिजॉइस लगा देना। लेग का मतलब होता है बिहाइंड, तो इसका मतलब होता है रिमैन, पीछे रह जाना, रिमैन बिहाइंड,
पीछे रह जाना। जेटिसन का मतलब होता है फेंकना, तो इसके लिए आप बना सकते हैं थ्रो, या एबेंडन भी बन जाएगा, त्याग देना। 8वें का आंसर दूसरा हो जाएगा। 9 की बात करेंगे तो लेथर्जी, जो सिनोनिम है इसका वो बनेगा हमारा कौन सा, दूसरा, लेसिट्यूड, आलस। कॉनंड्रम की बात करेंगे तो आप जानते ही हैं, प्रॉब्लम। एक बच्चे ने पूछा मुझसे कि ये भी बन जाएगा, मेज, मेज भी बन जाएगा, ये भी मुसीबत होती है, उलझन, या इसके लिए सिनोनिम पजल भी बन जाएगा। ठीक। करिश्मा की बात करेंगे तो ये आकर्षण होता है, और अट्रैक्शन बन जाएगा। लेविटी की बात करेंगे तो मैं इस बार एंटोनिम लिखूंगा इसका, सीरियसनेस, सीरियसनेस ये होता है गंभीर। 9 का आंसर दूसरा बन जाएगा। आप जानते हैं कि हम पुराने क्वेश्चंस भी 10, 11, 12 नंबर पर रखते हैं, तो वही है ये। शी वॉज ब्लैंक बाई द प्रेस एंड द पब्लिक, तो बता रहे हैं उसे प्रेस और पब्लिक के द्वारा क्या करा गया होगा बच्चों, चारों तरफ से घेर लिया गया होगा। बीसीज्ड बताया था ना आपको, सराउंड कर लेना, बाकी कोई भी मीनिंग नहीं बन पाएगा यहाँ पे। सराउंडेड, घेर लिया गया। बिसॉर्टेड का मतलब होता है डूबा हुआ होना, उसमें एब्जॉर्ब्ड होना, एक दूसरे में खोए हुए होना, बहुत ज़्यादा प्यार में होना एक दूसरे के साथ। बीसीच की बात करेंगे तो ये होता है बच्चों रिक्वेस्ट, विनती करना। और बीट्रे का मतलब होता है धोखा देना, यानी कि चीट करना। तो मेरा जो आंसर है वो तो तीसरा ही बनेगा ना, पुरानी क्वेश्चन है, आपको इन्हें करना चाहिए था। ये भी पुराना ही है। द कपल सेम्ड विद वन अनदर, आंसर लगाएंगे तीसरा। कपल एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा प्यार में लगता है, बिसोटेड विद वन अनदर, बिसोटेड विद वन अनदर। जक्सटापोज की बात करेंगे तो इसका मतलब होता है पुट टुगेदर, साथ में रखना, या पुट साइड बाय साइड, पुट साइड बाय साइड, चीजों को पास पास में रखना। बीसीज अभी बताया था मैंने आपको, सराउंड, घेराबंदी करना। बीसीज बताया था मैंने आपको, तो बन जाएगा रिक्वेस्ट। चलिए 11 का आंसर जो है वो तीसरा हो जाएगा। 12 की बात करेंगे तो द वेदर वाज गुड, मौसम अच्छा था, सिवाय बस कभी कभार शावर। शावर का मतलब होता है बच्चों बारिश पड़ना हल्के से, इस टाइप से। तो आंसर जो है ना इसका वो ये बनेगा। मीनिंग बनाओ आप इसका यहाँ पे, मौसम बहुत बढ़िया था। और एक बात और भी तो है, जोड़ा भी होता है बच्चों, एक्सेप्ट फॉर, ये जोड़ा भी होता, एक्सेप्ट भी होता, एक्सेप्ट फॉर भी जोड़ा होता है। सिवाय थोड़ी बहुत बूंदाबांदी के, मौसम बहुत बढ़िया था, सिवाय के, सिवाय दूसरा आंसर है, बाकी नहीं चल पाएगा। एम्यूलेट का मतलब होता है कॉपी करना किसी की, लेकिन हमें एंटोनिम बताना है तो हम लगाएंगे नेग्लेक्ट करना। देखो ध्यान से सुनना किसी की बातों को, तो एम्यूलेट करेंगे, उसे सुनेंगे, करेंगे, लेकिन ध्यान नहीं देना तो नेग्लेक्ट करना हो गया ये। रेस्पेक्ट, इज्जत देना। स्पॉइल, बिगाड़ना। बेश की हिंदी लिख लो आप। बेश की हिंदी दो होती है, एक तो होती है टकराना, टक्कर लग जाना किसी से, एक होती है बच्चों आलोचना करना, आलोचना करना, क्रिटिसाइज। दोनों मीनिंग अच्छे हैं इसके। 13 का आंसर दूसरा है। क्वेश्चन नंबर 14, गिल्टी। गिल्टी का मतलब होता है अपराधी, और एंटोनिम बनेगा इसका इनोसेंट। एक बात ध्यान दें, जब कोई व्यक्ति के ऊपर मुकदमा चल रहा हो, ट्रायल चल रहा हो, तो वहां से वो दो चीजें हो सकती हैं। अगर वो दोषी पाया गया तो गिल्टी, और निर्दोष पाया गया तो इनोसेंट बोलते हैं उसे। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। रेमनेंट का मतलब होता है शेष या बचा हुआ हिस्सा। जैसे मान लीजिए आपने कोई लकड़ी इस्तेमाल करी किसी काम में, तो लकड़ी काफी सारी लग गई, लेकिन थोड़ी सी लकड़ी बच गई, वो टुकड़ा बच गया उसका, तो वो रेमनेंट है उसका। तो रेमनेंट होते हैं अवशेष या बचा हुआ। नॉन चैलेंट की बात करेंगे तो ये होता है बच्चों अनकंसर्न्ड, मतलब चिंतित नहीं होता ये किसी चीज को लेकर के। ये बिल्कुल शांत होता, काम, कोई टेंशन नहीं, कोई परवाह नहीं काम की, इसका मतलब ये होता। ओमनीपोटेंट का मतलब होता ऑल पावरफुल, जिसमें बहुत ज्यादा ताकत हो। ठीक, आगे बढ़ेंगे। ऑपुलेंट का मतलब अमीर होता है। यहाँ से आपको थोड़े से परेशानी पड़ सकती है। ऑपुलेंट में एंटोनिम पूछे हैं तो कुछ बच्चे ये लगाना चाह रहे होंगे, लेकिन आंसर लगाना है चौथा, नहीं होगा तो दूसरे पे लगा देना। ठीक, और ये होता गरीब, डेस्टिट्यूट। और बच्चों ऑपुलेंट क्या होता, अमीर। और मैं अमीर की बात कर रहा हूं तो मुझे बताइए, क्या अमीर ये नहीं होता? क्या अमीर ये नहीं होता? और जरा नीचे आ जाओ अब। क्या आप भूल गए कि ये है उस अमीर होता है? और क्या आप भूल गए कि है उस नोट नहीं? देखना बोर्ड पर जरा, 1 नंबर मिल जाएगा आपको। ये नहीं, ये तो शब्द ही नहीं है कोई।
बल्कि हैव और नॉट में एस जाता है, ये गरीब होता है, नोट कर लेना इसे सबको। इंसॉल्वेंट कंगाल होता है, और फ्लोरिशिंग का मतलब होता है उन्नति करता हुआ, फ्लोरिश उन्नति करना, विकास करना। डिप्रेस उदास हो गया। 15 का आंसर चौथा है, क्लास नंबर 125 का क्वेश्चन नंबर पहला। लेबिरिंथ का मतलब ये होता है बच्चों, आपने अगर पहले पुराने बार देखना या भी आते होंगे तो कभी कभी एक ऐसी तस्वीर आती है जिसमें वो बोलते हैं कि रास्ता खोज के दिखाओ, रास्ता भूल गए, उलझट्टे से होते हैं। ऐसे करके होगा, यहाँ से कोई सिरा शुरू होगा, फिर इसके बाद में ये ऐसे, फिर ये इस टाइप से कर देंगे, और यहाँ पे जाके कहीं भी जाके, और ये यहाँ छोड़ेंगे रास्ते को ऐसे, ठीक है ना, मतलब मेरे कर नहीं पाए ऐसे करके, और ये कहेंगे यहाँ से शुरू हुआ, पुचाऊ कहाँ पे है, ये जो है इसे बोलते हैं लेब्रिंथ, यानी कि उलझन। इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा भूल भुलैया वाला जगह। तो इसका जो मीनिंग बनता है वो ये बनता, भूल भुलैया, नोट कर लेना इसे। सिनोनिम बनेगा मैज, इसी के लिए सिनोनिम कॉनंड्रम भी है, कॉनंड्रम। बच्चों लेचरस जो है हमारा वो ल्यूड भी बन जाएगा, ऑबसीन भी बन जाएगा, अश्लील सा, गंदा सा। लेकोनिक की बात करेंगे तो संक्षिप्त होता है, ब्रीफ भी बनेगा, सक्सिंक्ट भी बनेगा, टर्स भी बनेगा, नोट कर लेना इसे आप। लेटेंट की बात करेंगे तो ये छिपा हुआ होता है, और इसके लिए बन जाएगा हमारा हिडन, ठीक है, नोट कर लेना। एक और दो इसका सिनोनिम इम्प्लीसिट। एक्सप्लिसिट में वो क्लियर होता है, हो जाती है फिर चीज, इम्प्लीसिट, नोट कर लें साहब। पहले का आंसर दूसरा हो जाएगा। फिर आते हैं लार्सेनी, बच्चों ये चोरी होती है या स्टीलिंग। लार्सेनी एक शब्द है, इसका मतलब होता है चोरी, स्टीलिंग या थेफ्ट। जंकेट का मतलब होता है ट्रिप पर जाना या कोई दावत वगैरह उड़ाना, ठीक। ग्रीड हो गया लालच, तो एवराइज या क्यूपिडिटी। जिंगोइज का मतलब होता है ब्लाइंड पेट्रोटिज्म, ब्लाइंड पेट्रियोटिज्म, अंधी देशभक्ति। दूसरे का आंसर चौथा है। तीसरे पाएंगे लियाजन। लियाजन जो शब्द है इसका मतलब होता है बच्चों ए सीक्रेट सेक्सुअल रिलेशनशिप, यानी कि इसमें जो है वो छुपे हुए यौन संबंध होते हैं, तो संबंध से बनेगा, तो सिनोनिम बन जाएगा चौथा, कनेक्शन। सेपरेशन की बात करेंगे तो एंटोनिम है इसमें, ये अलग होगा। और नेवरी की बात करेंगे अगर आप सही से, तो आपको लगेगा क्राफ्टीनेस, याद है क्राफ्टी, तो क्राफ्टीनेस बन जाएगा, या विकेडनेस, क्योंकि ये नाउन बन गया ना बच्चों, नेव होता है धूर्त, ये होगी धूर्तबाजी, तो विकेडनेस बन जाएगा इसका। होमली की बात करेंगे बच्चों, तो ये मैंने बताया था आपको, उपदेश होते हैं, तो इसके लिए एक सिनोनिम तो डिस्कोर्स है, डिस्कोर्स, ठीक। और तीसरे का आंसर चौथा हो जाएगा। चार की बात करेंगे तो ल्यूरिड का मतलब होता है सनसनीखेज, सनसनीखेज, ये भी मीनिंग है इसका। एक मीनिंग और है, ये हो गया भड़कीला। तो सिनोनिम चाहिए तो इस टाइम सेंसेशनल बनेगा। ल्यूसिड की बात करेंगे तो ये स्पष्ट होता, ऑब्वियस, यानी कि बहुत आसान एकदम समझने में। लोक्वेशियस होती है बातूनी, कम्युनिकेटिव। लेसिवियस की बात करेंगे तो बच्चों ये हो गया ल्यूड या लेचरस। एक शब्द और दूं आपको, मैं आने वाला है आगे, लाइसेंशियस, ये भी यही होता है बच्चों, अश्लील, गंदा। चार का आंसर दूसरा है। तो लाइसेंशियस का जो सिनोनिम है वो लस्टफुल बन जाएगा। डिसेंट इसका एंटोनिम है, ये अच्छा होता। लेथर्जिक हो गया आलसी, तो बन जाएगा लिस्टलेस या लैंग्विड, वो तो पता ही होगा आपको, इंडोलेंट, लेजी। नोटी की बात करेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड, जटिल, नोट कर लें आप इसे। पांचवे का आंसर पहला है। 6 की बात करेंगे लिविड, तो ये होता है बच्चों बेरंग, या इसका एक मीनिंग और है, इसका मतलब होता है गुस्से में, मतलब वो बिल्कुल लाल पीला पड़ जाता है गुस्से में,
उसके चेहरे के जो रंग हैं असली वाले वो उड़ जाते हैं, गुस्से में हो जाता है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक। सिनोनिम पूछते इन्फ्यूरिएटेड, सिनोनिम पूछते फ्यूरियस, सिनोनिम पूछते डिसकलर्ड, आंसर लगा दो काम, शांत स्वभाव का। एंटोनिम हो गया ना 6 का चौथा। 7 की बात करेंगे लैम्बेस्ट, इसका मतलब होता है आलोचना करना। तो बच्चों आलोचना करने की बात चल रही तो सिनोनिम है, लेकिन हमने पूछा है एंटोनिम तो लाउड बन जाएगा, प्रशंसा करना, तारीफ करना, यूलोजाइज। लेमेंट की बात करेंगे तो ग्रीव, पछताना। 7वें का आंसर तीसरा है। लॉन्ग लास्टिंग का मतलब होता है टिकाऊ, लंबे समय तक चलने वाला। तो इसका सिनोनिम जो है वो एंड्यूरिंग है, सिनोनिम ड्यूरेबल है, सिनोनिम अबाइडिंग है। ट्रांजिएंट की अगर बात करेंगे तो ये होता है बच्चों क्षणिक। तो हमसे जो इन्होंने पूछा है एंटोनिम, उसके हिसाब से तो पहला ही होगा ना। ये होता है बच्चों एफेमरल, थोड़े समय का बस, शॉर्ट लिविंग, पहला आंसर है। 9 की बात करेंगे इनकॉग्निटो, इसमें क्या होता है बच्चों, जो चेहरा होता है वो नकाब लगाए हुए होता है कुछ और, यानी कि डिस्गाइज्ड होता है। इसका मतलब होता है छद्म रूप में होना। इम्प्रॉम्प्टू का मतलब होगा विदाउट प्रिपरेशन, बिना पूर्व तैयारी के, विदाउट प्रिपरेशन। ये हमारी एल वाली लास्ट क्लास है, कल आपको एम वाली मिल जाएगी। एम वाली बुकलेट शुरू होने वाली है और 130 के बाद टेस्ट होगा। रुकूंगा मैं यहाँ पे, एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ आपको। 150 क्लास पूरी होने के बाद में मैं 250 क्वेश्चंस की वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की एक्सरसाइज तैयार करवा रहा हूँ। आप आराम से वो पीडीएफ मिल जाएगी, अपने आंसर लगा लेना और चेक कर लेना क्या क्या स्कोर रहा आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की 150 के बाद। 200 क्लासेस के बाद ईडियम फ्रेजेस आएंगे वापस हमारी, ठीक है ना। फ्रेजल वर्ब मैंने अभी पीछे करवाई थी और करवा दूंगा आपको, ठीक है। फ्रेजल वर्ब का भी टेस्ट लेना मुझे, हो सकता है कि ऐसा भी हो जाए कि 200 वन वर्ड और 50 फ्रेजल वर्ब, ठीक है। फिलहाल इमिनेंट की बात करेंगे तो ये होता है बच्चों होनी ही है वो चीज़। इम्पेंडिंग मतलब होनी ही है वो चीज़, तय है बिल्कुल। इमिनेंट। इंजीनियस का मतलब होता है वेरी क्लेवर, ये तो बहुत बार आ गए आपके सामने। इंजीनियस, वेरी क्लेवर, इनजेनुअस, भोला भाला, इंडिजिनस, देशज। 9 का आंसर पहला है। 10 की बात करेंगे इम्यूटेबल, ये होता है बच्चों फिक्स्ड, नो चेंज, अनचेंजेबल, सिनोनिम लगा देंगे दूसरा। अगर बात करेंगे इनएविटेबल की, तो इनएविटेबल का मतलब होता है इनएविटेबल, जो होना ही है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये थोड़ा बहुत मीनिंग दे रहा, नहीं, ये अलग है वो अलग है। हाँ, एक बार को दूसरे नंबर बना सकते हैं आप इसे, इनएविटेबल। फिलहाल आंसर दूसरा ही है इसका। इनएडवर्टेंट का मतलब होता है अनइंटेंशनल, बिना इरादे के, अनइंटेंशनल। और इमैक्युलेट हो गया बेदाग, यानी कि क्लीन, साफ एकदम। आंसर लगाएंगे 10 का दूसरा। ह्यूब्रिस होता है बच्चों हेकड़ी, घमंड। पता है ये किस तरीके की है? ये इस तरीके की है कि एक व्यक्ति को चेतावनी दी जा रही है कि बेटे ये काम तेरे लिए गलत है, मत कर और नुकसान में जाएगा, लेकिन वो गुस्से में है, हेकड़ी में है, घमंड में है और मान ही नहीं रहा, और आखिर में जाकर वो बर्बाद हो गया उस चीज को लेकर के। तो ह्यूब्रिस से बर्बाद हो गया अपनी वो। इसका तो सिनोनिम है हमारा, वो क्या है? एरोगेंस। जेलसी जो है वो हमारी एनवी का सिनोनिम बन जाएगी। ब्रेवरी जो है वो करेज का सिनोनिम बन जाएगी, साहस। और मैं बताऊं आपको बात, जो हिब्रिस और ये सिनोनिम है, इसके दोनों के एंटोनिम जो है हमारा वो क्या है? मोडेस्टी। मोडेस्टी होती है विनम्रता। आंसर 11 का पहला है। हेल्प मी, अभी तो बताया था मैंने आपको, सेट अप द टेबल, जब कहीं पर कुछ स्थापित करना हो तो सेट अप द टेबल। विल यू, क्वेश्चन टैग, मेरी मदद करो ये टेबल सेटअप करने में, ये इसका मतलब है, ठीक है ना। आंसर खत्म हो गया ये। गवर्नमेंट, मिनिस्ट्रीज, सरकारी संस्थाएं इतने मिलियन और ज्यादा साइंटिफिक स्टडीज के लिए अलग बचा कर रखती हैं पैसा, सेट असाइड। एन अनरिलायबल पर्सन, जेंटलमैन एट लार्ज। देखो जेंटलमैन एट लार्ज में ऐसा लगेगा हमें जैसे कि बहुत बढ़िया हो, लेकिन ध्यान रखना इसका मतलब होता है बहुत ही ज्यादा अविश्वसनीय व्यक्ति, इसका मतलब है ये। अब इस पाए दो, एवरी इंच, ईडियम है ये भी ईडियम थी। ये होता एंटायरली, पूरी तरह, इतना सा मीनिंग है बस इसका, इतना सा। एवरी इंच ए जेंटलमैन या कंप्लीटली,
ये ईडीएम का आंसर आ रहा है बच्चों, नोट करे जाओ सब। बहुत ईडीएम आ गए आपके सामने और आते रहेंगे, अभी तो बहुत सारी क्लासेस हैं। मुझे लगता है कि 100 तो कंफर्म है, लेकिन मैं लगा रहूंगा, ऐसे पीछे नहीं हटूंगा। गुड सैमरिटन होता है वन हु हेल्प्स अदर्स, जो दूसरे लोगों की मदद करते हैं। फेबियम पुलिस का मतलब होता है पॉलिसी ऑफ डिलेइंग, चीजों को टालने की पॉलिसी, पॉलिसी ऑफ डिलेइंग, ठीक। 14 का आंसर दूसरा है। जेंटलमैन एट लार्ज होता है अविश्वसनीय व्यक्ति। फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, जो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है वो ये है, ये एक अधिकारी होता है, सर्जेंट, ज्यादा ऊंचा अधिकारी नहीं, नॉर्मल सा होता। इंटरप्शन में डबल आर होगा, कॉन्स्टिलेशन में डबल एल होगा। इंटरप्शन होता है हस्तक्षेप, कॉन्स्टिलेशन होते हैं तारों का समूह, नक्षत्र मंडल, और ऑफेंस के लास्ट में ई आएगा, ये होता अपराध। क्या आ गया अब हमारे सामने आ गया बच्चों ओमनी, मतलब ऑल, एवरीथिंग। जैसे अगर मैं मोनो की बता लाऊंगा या आगे चल के, मोनो की बात करूं तो ये एक होता, बाई की बात करूं तो ये 2 होता है, ट्राई की बात करूं तो ये 3 होता है, क्वेड की बात करूं, ये भी आने वाले हैं जल्दी, तो ये 4 होता है। ऐसे बच्चों अगर मैं ओमनी की बात करूं, इसमें सब आ गया, सब, बहुत सारा, यानी कि अब ओमनी के बारे में सवाल है हमारे पास। ओमनीवोरस याद है आपको, वोरस खाने वाला, तो जो सब कुछ खा ले। अगर आएगा हर्बीवोरस तो अलग हो गया, कार्निवोरस अलग हो गया, पीसीवोरस अलग हो गया, याद है फ्रूगीवोरस, ग्रामिनीवोरस करवा दिया मैंने, तो वोरस खाने वाला, तो सब कुछ खाने वाला ओमनीवोरस। वन हु ईट्स एवरीथिंग ओमनीवोरस। ओमनीवोर भी हो सकता है, वो नाउन ही एडजेक्टिव है। ओमनीपोटेंट बच्चे, पोटेंट शब्द पावरफुल को दिखाता, पोटेंट शब्द पावरफुल को दिखाता है, तो ओमनीपोटेंट हो गया ऑल पावरफुल, जो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो, सर्वशक्तिमान, जिसके लिए सिनोनिम बनेगा हमारा, अगर कहेंगे तो गॉड बन जाएगा। अगर बात करें ओमनी प्रेजेंट, तो सभी जगह मौजूद हो, सभी जगह कहना पड़ेगा, ओमनी लगावाना तो बन जाएगा बच्चों प्रेजेंट एवरीवेयर। ओमनी साइंस जो है वो ज्ञान, विज्ञान होता है, तो इसमें नॉलेज की बात होती है, तो ऐसा व्यक्ति जिसके पास बहुत ज्यादा नॉलेज हो तो ओमनी साइंट। फिर आता है ऐसी कोई बस जिसमें बहुत ज्यादा यात्री चले जाएंगे, यह एक मीनिंग और है, ए बुक ऑफ मैनी बुक्स। अब सोचना है ए बुक ऑफ मैनी बुक्स, इसका मतलब यह है एक किताब है जो अपने आप में ही किताबों का संग्रह है, तो ओमनी बस बोलते हैं उसे भी। फिर आता है ओमनी सेक्सुअल बच्चों, इसके लिए ना ओमनी सेक्सुअल को पैन सेक्सुअल भी बोलते हैं, पैन सेक्सुअल, ओमनी सेक्सुअल या पैन सेक्सुअल। ये क्या होता है, ये अट्रैक्टेड टू ऑल सेक्सेस, ऐसा कोई जो लड़के की तरफ भी, लड़की की तरफ भी, या ट्रांसजेंडर की तरफ भी, मतलब सभी सेक्स की तरफ आकर्षित हो जाता है, ये ओमनी सेक्सुअल है। और बताएंगे आपको बाइसेक्सुअल, होमोसेक्सुअल, हेटेरोसेक्सुअल आते रहेंगे बाद में। फिलहाल ये हमारी क्लास थी, बाकी बातें कल होंगी आपसे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो। मैं जाते जाते एक चीज बताऊं आपको, अभी ये सब तो देख नहीं रहे होंगे वीडियो, क्योंकि सबको लगा होगा क्लास खत्म हो गई, लेकिन मैं जाते जाते एक शब्द लिख रहा हूं आपके सामने। अगर आप चाहते हो ना कि सर सफलता के लिए कोई ऐसा मंत्र दे दो जो हम निश्चित रूप से कामयाब हो जाएं, बस इतना ही काफी है। इसका मतलब होता है सतत प्रयास, रुकना नहीं है, बस इतना ही है। यही काम मैं कर रहा हूँ, यही काम आप करे जाओ, बाकी बातें बाद में होंगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो।